तो स्टूडेंट ये एक सामने से देखने पे सर्कल दिख रहा है पर एक्चुअल में ये एक सिलेंडर है। ठीक है, यदि ये पेंसिल इसके एक्सिस का काम कर रही है तो आप देख सकते हैं इसका एक्सिस वीपी से परपेंडिकुलर है। सामने से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक पॉइंट दिखेगा, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो एक्सिस है वो एचपी से पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में ये सामने से इस सर्कल को जब हम देखते हैं तो हमें एक सर्कल ही दिखाई देता है। सिलेंडर को अगर हम सामने से देखते हैं, ऊपर से अगर हम इसका देखें तो प्रोजेक्टेड व्यू में हमें एक रेक्टेंगल दिखता है। अब यदि मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा टर्न कर दूं तो ये जो इसका एक्सिस है आप देखेंगे ये भी जो है ये वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो गया है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल ही रहेगा। ये हम टॉप से देख सकते हैं, इसका जो एक्सिस है वो वीपी से अब इंक्लाइंड हो चुका है और एचपी से अभी भी पैरेलल है। तो इस पोजीशन में हमें इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और क्वेश्चन नंबर 6, एक्सिस इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी में क्या बोल रहा है? अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस इज ऑल्सो 50 mm लॉन्ग। इसका जो बेस का सर्कल का डायमीटर है वो 50 mm है, इसका जो हाइट है सिलेंडर का यानी कि एक्सिस है वो भी 50 mm है। इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी। अब अगर इसके एक्सिस को वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पे कर दिया जाए एंड पैरेलल टू एचपी, और एचपी से इसके एक्सिस को पैरेलल रहने दिया जाए, तो उस कंडीशन में हमें इसके प्रोजेक्शंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड हो उससे इनिशियली उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो अभी एक्सिस वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है तो इनिशियली हम एक्सिस को वीपी से परपेंडिकुलर मानते हैं और इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रंट से हमें सर्कल दिखने वाला है। ठीक है, और फिर हम प्रोजेक्टेड टॉप व्यू बनाएंगे जो हम जानते हैं कि टॉप से हमें क्या दिखेगा उस केस में, एक रेक्टेंगल। तो राउंडर पे रेडियस 2.5 सेंटीमीटर 25 mm लेते हैं क्योंकि डायमीटर 50 mm है तो उसका आधा रेडियस लेते हैं। फ्रंट व्यू से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सिस हम वीपी से परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो सामने से हमें सर्कल दिखेगा, हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये सर्कल आप एक्स वाई से कितना भी ऊपर बना सकते हैं क्योंकि हमारा सिलेंडर ग्राउंड से, ज़मीन से, एचपी से कितना ऊपर है क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि सर्कल है और उसमें कोई वर्टेक्स नहीं, कोई कॉर्नर नहीं है, तो प्रोजेक्शंस खींचने के लिए हमें कुछ सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो मैंने ये एक डायमीटर खींचा 2 इक्वल पार्ट्स में, एक और वर्टिकल डायमीटर खींचते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। इसको 12 इक्वल पार्ट्स में करना है बेसिकली, पर हम 8 में करेंगे, 8 से भी काम चल जाता है, समय बचता है। और ये जो आप डिविजन्स कर रहे हैं ये बिल्कुल 3H पेंसिल से लाइट होना चाहिए क्योंकि सिलेंडर फिर कोन जैसा दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो ये डिविजन्स बहुत लाइट होना चाहिए। तो सर्कल के सेंटर पे डी सेट करते हुए 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 45 डिग्री के एंगल में मार्क कर लेता हूँ दोनों तरफ। ये 45 डिग्री की लाइन सर्कल के सेंटर से मिले, पीछे भी एक्सटेंड करें तो ऑटोमेटिकली इधर भी 45 डिग्री आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में सिलेंडर डिवाइड हो गया है। ये कोन नहीं है ना, ये दिस इज़ नॉट एपेक्स, रिमेंबर दिस इज सेंटर ओनली। तो ये जो सिलेंडर का सेंटर है यानी कि सर्कल का सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लस साइंस यानी कि एक्सिस है हमारा। नाम दे दिया हमने जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश। क्योंकि सिलेंडर में 2 सर्कल हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में, तो एक के लिए हमने 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश। अब यहाँ पे नेमिंग अंदर या बाहर करी तो इससे जस्टिफाई नहीं हो रहा कौन सा वाला सर्कल सिलेंडर का आगे और कौन सा पीछे, ये अपने ऊपर है, कोई सी भी अंदर लिखें, कोई सी भी बाहर लिखें। अब हम इसके प्रोजेक्टर टॉप व्यू में डालेंगे। ठीक है, सारे सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट है सबके प्रोजेक्टर टॉप व्यू में लेके जाते हैं। तो सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लिए हैं। अगर हम प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लाते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सिलेंडर का जो एक सर्कल है वो वीपी में रेस्ट कर रहा है। ए डैश के प्रोजेक्टर को हम ए नाम दे देते हैं, एच डैश और बी डैश का एक ही जगह आएगा तो इसको बी और एच नाम दे देते हैं। सी डैश और जी डैश का जहाँ पे आ रहा है इसको सी जी दे देते हैं। एफ डैश डी डैश का एक ही जगह आ रहा है, एफ और डी दे देते हैं। आखिरी में ये ई डैश का, ये ई। तो जो ए बी सी डी ई एफ जी ये पीछे वाला सर्कल है और ये वीपी में रखा है, इसलिए इसका टॉप व्यू कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई पे। और ये सबको आपस में जोड़ूंगा तो पीछे सिलेंडर का जो बैक सर्कल है उसका, उस पर्टिकुलर सर्कल का जो टॉप व्यू क्या दिख रहा है, हमें लाइन दिख रहा है। अब इसका एक्सिस का प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लेंगे जो कि जी डैश पे आने वाला है, ऑलरेडी आप ला चुके हैं। एक्सिस का हाइट 50 mm है तो हम 50 mm का एक लाइन बना लेंगे। ठीक, ये हमने एक्सिस बना लिया 50 mm का। अब हर पॉइंट से हम 50 mm की एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे हम 50 mm की एक लाइन बनाने वाले हैं। ये 50 mm का हमने यहाँ से भी लाइन बनाया और फाइनली ए से भी हम 50 mm का एक लाइन बना लेते हैं।
तो 50 mm आगे हमें इस सिलेंडर का दूसरा सर्कल दिखेगा। तो ये 1 डैश का प्रोजेक्टर है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 8 और 2 डैश का एक ही प्रोजेक्टर है, यहाँ पे 8,2 हो जाएगा। ये 7 डैश और 3 का प्रोजेक्टर यहाँ के 7,3 हो जाएगा। 6 डैश और 4 डैश का प्रोजेक्टर 6,4 और ये 5 डैश का प्रोजेक्टर यहाँ पे आके 5। तो ये 1 2 3 4 5 फ्रंट वाला सर्कल है, जिसका टॉप व्यू हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। अभी हमने अज्यूम किया है कि इसका एक्सिस वीपी के परपेंडिकुलर, तो सामने से सर्कल दिखा, टॉप से हमें रेक्टेंगल दिखता है। तो बेसिकली ये ए से 1 जो है जनरेटर है, फ्रंट से लाइन जो है वो हमें पॉइंट दिख रही है, जनरेटर टॉप से पूरी दिख रही है। इसी तरीके से ई से 5 ये पूरी एक जनरेटर है, फ्रंट व्यू से पॉइंट दिख रहा है। और ये B2 C3 D4 F6 G7 H8 ये सब फ्रंट व्यू से पॉइंट दिख रही है, पर ये सब जनरेटर्स हैं। आप देखेंगे मैंने सिर्फ आउटर लाइन को ही H पेंसिल से बनाया है, इनर लाइंस को मैंने H पेंसिल से नहीं बनाया है। इसका रीज़न ये क्योंकि हमने जनरेट की है ना, पर आउटर लाइंस फिगर में होती हैं। अब इसके एक्सिस को हमें कितने एंगल पे रखना है, VP से 30 डिग्री पे रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, कब तक रोटेट करेंगे, जब तक कि इसका जो ये एक्सिस है ये कितने एंगल पे ना आ जाए, 30 डिग्री पे। यहाँ पे मैं एक्सिस की लाइन को, एक्सिस के ऊपर जनरेटर बनाना भूल गया हूँ, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सिस के ऊपर जनरेटर आ रही है तो एक्सिस नहीं दिखेगा। और आपने डी का जो सेंटर है कहीं भी XY पे सेट करें, इस फिगर से कितना भी दूर, और 30 डिग्री का एंगल मार्क कर लें। और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की 30 डिग्री पे एक लाइन बना लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे रोटेट करूँगा तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी पॉइंट E। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5। मुझे इंक्लाइन एक्सिस करना था 30 डिग्री पे, पर मैंने E से 5 जनरेटर को इंक्लाइन करा है। क्यों, क्योंकि अगर जो E से 5 है और ये जो एक्सिस है ये आपस में पैरेलल है। अगर ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा VP से, तो ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा। और हम जानते हैं VP का एंगल दिखता है टॉप व्यू से, इसलिए हम टॉप में बना रहे हैं। अब अपने डी को आप E5 पे सेट करें और यहाँ से 90 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर लें, क्योंकि अब आप जो है ए पॉइंट बनाने की कोशिश करें। जब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ए पॉइंट आएगा। फिर ई से ए का जो डिस्टेंस है वो स्केल या राउंडर से मेजर का, जो कि 50 mm डायमीटर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं ई पे रख के 50 mm का एक लाइन बना दूँगा, तो मेरा ए पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज़ माई ए पॉइंट, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। फिर मैं अपने डी के सेंटर को ए पे रखूँगा और डी को ए ई पे अलाइन करते हुए 90 डिग्री का एक पॉइंट मार्क करूँगा। तो ए से मेरा पॉइंट क्या जाएगा, 1। तो यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया, क्योंकि A1 भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, 1। 1 5 को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये F से 6, D से 4, B से 2, H से 8, C से 3, G से 7 ये सारी जनरेटर्स यहाँ लेकर आते हैं। F पॉइंट लाना है तो G पॉइंट लाना है तो E से G अपने राउंडर पे रेडियस, और इधर E पे हम राउंडर रखेंगे और हमारा आर्क लगा देंगे। तो ये जहाँ भी आर्क स्ट्राइक करेगा मेरा C या G पॉइंट आ जाएगा। फिर 5 से 7 अपने राउंडर पे रेडियस लेंगे, नीचे 7 पॉइंट लाना है, इधर 5 पे राउंडर रख के हम आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 7 पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरा बेसिकली CG पॉइंट आ गया और ये मेरा 7,3 आ गया। इस जनरेटर को आपस में जोड़ देते हैं 3H पेंसिल से। B और H पॉइंट लाना है उधर, तो E से BH अपने राउंडर पर डिस्टेंस लें और राउंडर आप इधर E पे रखें, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा BH आ जाएगा। इस तरीके से 8 और 2 लाना है तो अपने राउंडर पे 5 से 8 या 5 से 2 रेडियस रखें, इधर 5 पे रख के आप आर्क लगा दें। तो ये जो आपका पॉइंट है ये B से H 8 2 आ गए। अब हमें क्या लाना है, FD 6 4, इधर FD इधर 6 4। तो सपोज कीजिए मैंने A से FD अपने राउंडर पर रेडियस लिया, तो मैं इधर A पे राउंडर रखूँगा, आर्क इधर लगा दूँगा। फिर 6 4 लाना है तो मैंने 1 से 6 4 अपने राउंडर पर रेडियस लिया और इधर 1 पे रख के मैंने आर्क लगा दिया। तो ये मेरा FD पॉइंट आ गया, ये 6 4, इसको आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो देखिए ये एक्सिस वाला जनरेटर ही, इसके पीछे एक्सिस है, और ये E5 मेरा 30 डिग्री पे, तो ये भी ऑटोमेटिक कितने पे आ गया, 30 डिग्री पे। तो ये टॉप व्यू आ गया जब सिलेंडर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। मैंने इसको इस तरीके से रोटेट करा रेक्टेंगल को। अब यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर डालेंगे और इधर से प्रोजेक्टर इधर लेकर आएंगे।
प्रोजेक्टर जो जाते हैं वो बिल्कुल हमेशा लाइट जाते हैं, सिर्फ आपको विजिबल हो। कोशिश ये करें इस तरीके से प्रोजेक्टर खींचें आप, विच इज़ विजिबल टू योर आइज ओनली, बिल्कुल थिन लाइट। हमने सारे पॉइंट से प्रोजेक्टर खींच दिए। अब इधर प्रोजेक्टर इधर से भी लेके आते हैं पहले फ्रंट व्यू से, ठीक है। तो ये C डैश और 3 डैश का प्रोजेक्टर है, तो ये रहा यहाँ पे मेरा C डैश और C, फिर ये 3 डैश का भी है, और ये रहा मेरा 3 का, तो ये मेरा 3 डैश आ गया, C डैश आ गया। फिर 2 और 4 का प्रोजेक्टर जाएगा, एक ही प्रोजेक्टर रहेगा बेसिकली 2 और 4 का। तो ये मेरा B डैश का प्रोजेक्टर मानते पहले इसको, ये B का प्रोजेक्टर, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा दिस इज़ माय B डैश। फिर ये मेरा 2 डैश का भी प्रोजेक्टर है, नीचे जहाँ भी इसने 2 को इंटरसेक्ट किया होगा दिस इज़ माय 2 डैश। फिर यही 4 डैश का भी है, और यहाँ पे मेरा 4 डैश का प्रोजेक्टर यहाँ पे, तो इसको मैंने नाम दिया 4 डैश। फिर ये D डैश का प्रोजेक्टर भी यही है, ये यहाँ पे मेरे पास D डैश आ गया। फिर ये A डैश का प्रोजेक्टर, ये A का प्रोजेक्टर जहाँ भी मिलेगा A डैश। फिर ये 1 डैश का प्रोजेक्टर, ये 1 का प्रोजेक्टर जहाँ भी मिलेगा 1 डैश। फिर ये E का प्रोजेक्टर, E डैश के प्रोजेक्टर से E डैश। फिर ये 5 डैश का प्रोजेक्टर, 5 डैश। तो ये आप देख रहे हैं H डैश, F डैश, 6 डैश, इन सब का भी एक ही प्रोजेक्टर निकलने वाला है। तो H डैश, H, दिस इज माय H डैश। फिर 8 डैश, 8 डैश। फिर 6 डैश, 6 डैश। फिर F डैश, F, F डैश। फिर ये G डैश, ये G जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे G डैश। फिर ये 7 डैश, ये 7 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये 7 डैश। तो आउटर लाइंस मिला लेंगे पहले, बॉर्डर्स मिला लेंगे। तो A B C D E F आपस में जोड़ेंगे, तो A से H G, A से B C, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 आपस में, तो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, ठीक है। फिर C और 3 आपस में जुड़ेंगे, देखिए C3, C3, G7 आपस में जुड़ेंगे, G7 हो गया, C3 हो गया। अब बाकी पॉइंट्स हम यहाँ पे, जैसा कि हमारा लॉजिक है, हम यहाँ पे एक एरो बनाएंगे, और ये हमारा एक्सिस है, तो एरो और एक्सिस के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें विजिबल होंगी, ठीक है। प्लस ये वाला जो सर्कल है ये ऑब्जर्वर के सामने ही है, तो ये पूरा विजिबल होगा, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा याद रखना, जो एरो के सामने वाली पोर्शन होगी हमेशा विजिबल होगी। तो फिलहाल सर्कल है ये, हम जानते हैं सर्कल है, तो इसको हम पूरा कंटिन्यूस बनाने वाले हैं। तो 1 से 8, 1 से 2 3 पूरा कंटिन्यूस। तो ये हमने आपस में जोड़ दिया। अब A से 1 जुड़ा है, तो हम यहाँ पे A डैश से 1 डैश जोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर आपका कुछ पोर्शन तो E से 5 का भी आ जाएगा, क्योंकि E और 5 भी आपस में जुड़े हैं। आप चाहें तो E से 5 को थोड़ा सा आप यहाँ पे डैश लाइन से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक साइड में है। हमारे लॉजिक से अगर हम चेक करें तो जो E से 5 है वो बिल्कुल पीछे की तरफ है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये एक्सिस और उसके पीछे है ये, तो E से 5 कैसे आने वाला है, डैश आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी तरीके से H से 8, क्योंकि एरो और एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो H8 और B2 H8। तो ये हमने B से 2 जोड़ा, थोड़ा लाइट जोड़ेंगे क्योंकि ये जनरेटर्स है, हमने H8 जोड़ दिया, ठीक स्टूडेंट। फिर F से 6, क्योंकि एरो एक्सिस के पीछे है, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, तो ये हम स्मॉल डैश या डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसी तरीके से D से 4 भी उसी तर्ज पे पीछे की तरफ है एरो एक्सिस के, इसको भी हम स्मॉल डैश या डॉट से शो करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू गया उस सिलेंडर का जिसका एक्सिस VP से 30 डिग्री एंगल बनाता है और HP से पैरेलल है। थैंक यू।